हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल पे और एक और न्यू वीडियो और एक न्यू ओल्ड क्वेश्चन पेपर के साथ मैं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी एक बार फिर आ गई हूँ। डेली ओल्ड क्वेश्चन पेपर से लिए गए महत्वपूर्ण प्रश्न ही आपको हमारे चैनल में प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, पूरा लास्ट तक देखें। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमने बढ़ा दिए हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की दृष्टि से 50 क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में सॉल्व कराए जाएंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नलिखित में से किस आइटम में फाइबर होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम हैज फाइबर्स? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? देखिए ऑप्शन नंबर 4 स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न जो है ये हमें प्लांट से मिलता है, प्लांट फूड आइटम है जिसमें फाइबर्स होते हैं। इसके अलावा मिल्क, एग एंड फिश ये एनिमल प्रोडक्ट्स में आते हैं, एनिमल फूड प्रोडक्ट्स में आते हैं और इनमें फाइबर्स नहीं पाए जाते। Let's move to next question and it is asking कि which of the following process characterizes the level of disease prevention known as tertiary prevention? यानी कि रोगों की रोकथाम के लिए तृतीयक प्रिवेंशन यानी टर्सरी टाइप का प्रिवेंशन क्या होता है? प्रिवेंशन यानी कि बचाव, रोगों के लिए तृतीयक प्रकार का बचाव कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर। प्रिवेंशन ऑफ डिसीज प्रोग्रेशन एंड एडिशनल कॉम्प्लिकेशंस आफ्टर ओवर्ट क्लिनिकल डिसीज अक्वर्स। Next question is asking which of the following poses greatest threat to body posture in sport? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा पोस्चर जो होता है तो खेल में शरीर के पोस्चर के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है? Which of the following is the greatest threat to body posture in sports? ऑप्शन नंबर डी इंजरी फ्रॉम हिट्स एंड फॉल्स। यानी कि इंजरी से और इंजरी जो हो जाती है गिरने से और चोट लगने से वो पोस्चरल डिफॉर्मिटी का सबसे बड़ा कारण बनती है स्पोर्ट्स में और सबसे बड़े खतरे के रूप में जानी जाती हैं पोस्चरल डिफॉर्मिटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन फंक्शनिंग इफेक्टिवली लीडर एंड पॉजिटिव रोल मॉडल इन स्पोर्ट एंड फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटीज? यानी कि एक जो लीडर होता है, नेचुरल लीडर होता है, उसका क्या रोल होता है, जिसका पॉजिटिव रोल होता है स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन में, तो उसकी मुख्य विशेषता कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज द मेन फीचर ऑफ अ लीडर? एक लीडर की क्या विशेषता होनी चाहिए ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर। द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अ ग्रुप टूवर्ड अ पर्टिकुलर गोल इन नॉन जजमेंटल कोलैबोरेटिव वे। यानी कि उनमें लीडर में एबिलिटी होनी चाहिए किसी भी ग्रुप को लक्ष्य के प्रति इन्फ्लुएंस करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, प्रेरित करने के लिए एक कोलैबोरेटिव वे में, यानी कि एक दूसरे के साथ मिल के सहयोगी तरीके से जो है लक्ष्य प्राप्त करने की तरफ जो जागृत करे वही होता है एक प्रभावी लीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड सोर्स ऑफ आयरन? आयरन का मेन सोर्स निम्न में से कौन सा है? बीट रूट, चुकंदर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। बीट रूट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ iron. Next, which of the following is incorrect regarding the meaning of DRBACH? DRBACH का जो है इसके बारे में कौन सा गलत है? तो देखिए क्या होगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही है कि D फॉर डायग्नोसिस जो यहाँ पे दिया हुआ है ये सही नहीं है। D फॉर डायग्नोसिस, D का मतलब डायग्नोसिस यहाँ पे नहीं होता है, तो ये सही ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा देखिए H का मतलब हेमरेज होता है, B का मतलब ब्रीदिंग होता है, ओके, और A का मतलब एयरवे होता है। तो दोस्तों आपको इस DRBACH सभी लेटर्स का फुल फॉर्म हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। आपको सर्च करना है और इसका फुल फॉर्म हमें लिख के बताना है कि D का मतलब डायग्नोसिस नहीं है तो D का मतलब क्या है, R का मतलब क्या है और C का मतलब यहाँ पे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फूड आइटम हैज कैल्शियम? किस फूड आइटम में कैल्शियम पाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी मिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ पर्सनल हाइजीन? व्यक्तिगत स्वच्छता यानी पर्सनल हाइजीन के एग्जांपल्स निम्न में से कौन से हैं? ऑप्शन नंबर डी टॉकिंग केस ऑफ योर बॉडी क्लीनिंग योरसेल्फ और टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी क्लीनलीनेस योरसेल्फ भी हो सकता है। ये कि खुद को स्वच्छ रखने के लिए खुद ही केयर करना या खुद के बॉडी की केयर करना,
खुद के बारे में सोचना, ये पर्सनल हाइजीन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग which one among the following is not the commission of International Olympic Committee? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का कौन सा आयोग नहीं है? कमीशन, which is not the commission of IOC. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। टीम सिलेक्शन कमीशन इज नॉट रिलेटेड टू IOC। इसके अलावा देखिए कौन कौन से कमीशन जो है वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से संबंधित हैं, तो वुमेन कमीशन, देन एथलीट कमीशन एंड एथिक कमीशन आर रिलेटेड टू IOC. टीम सिलेक्शन कमीशन इज नॉट रिलेटेड. नेक्स्ट, विच इज नॉट द टाइप ऑफ पॉलीमेट्रिक एक्सरसाइजेस? प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेस जिनमें डेप्थ जंप मेनली शामिल किए जाते हैं, तो प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेस के कौन से प्रकार नहीं है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। स्प्रिंटिंग यानी कि तेज दौड़, फर्राटा दौड़ जिसे बोलते हैं, वो प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज में नहीं आता। इसके अलावा देखिए शॉर्ट बाउंडिंग, डेप्थ जंप और ऑन द स्पोर्ट जंपिंग, जितनी भी जो भी जंप्स होती हैं मेनली वो प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेज में शामिल की जाती हैं। नेक्स्ट, विच लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ IOC? फ्रेंच, सभी को पता है। नेक्स्ट, विच वन इज नॉट द इनहेरेंट स्पोर्ट टैलेंट फैक्टर? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग और आंसर की के अकॉर्डिंग तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो बॉडी वेट है, लेकिन कुछ व्यूअर्स ने ये भी बताया था कि जो बॉडी वेट होता है यानी कि जो शरीर का वजन होता है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर के रूप में शामिल किया जाता है स्पोर्ट्स में। तो आपके अकॉर्डिंग क्या है? क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि विच इज नॉट द इनहेरेंट स्पोर्ट टैलेंट फैक्टर, कि इनहेरेंट स्पोर्ट टैलेंट फैक्टर में जो शामिल नहीं किया जाता वो कौन सा फैक्टर है या कौन सा फीचर है? तो बॉडी हाइट, रिफ्लेक्शन और मसल कंपोजिशन शामिल होते हैं और बॉडी वेट नहीं शामिल होता। आंसर की के अकॉर्डिंग ये सही है। आपके अनुसार क्या सही आंसर, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। विच गेम्स वर ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 580 BC एवरी 2 years? दैट इज सेकेंड एंड फोर्थ ईयर ऑफ ईच ओलंपियाड। तो बात की जा रही है विच गेम्स की, यानी कि सीमियन गेम्स की बात यहाँ पे की जा रही है। स्केलेटल डिफॉर्मिटीज विच लीड टू पुअर पोस्चर आर कॉमनली फाउंड इन, और कहाँ पे पाई जाती हैं ये स्केलेटल डिफॉर्मिटीज जो कि पोस्चरल डिफॉर्मिटी से संबंधित है, वो किस भाग में पाई जाती हैं? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। स्पाइन, लेग्स एंड फीट इज करेक्ट आंसर। वेयर the 34th Summer Olympic Games will be held? Option number C is correct here, Los Angeles. Next question, following is suitable to slow learners? तो धीमा सीखने वालों के लिए कौन सा तरीका जो है वो उपयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, लर्निंग बाय रोट इज करेक्ट आंसर। Next question is asking that what is term for disease caused by uncontrolled cell growth? अनियंत्रित कोशिका वृद्धि के कारण होने वाली बीमारी के लिए क्या शब्द यूज किया जाता है? ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट हियर, कैंसर। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल इज नोन एज कैंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ पुअर पोस्चर इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन? शिशुओं और बच्चों में खराब मुद्रा का मुख्य कारण क्या होता है? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, माल न्यूट्रिशन, कुपोषण। नेक्स्ट, व्हाट इज द नंबर ऑफ हर्डल्स इन hurdle jumps? What is the number of hurdle jumps in steeplechase? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 28 इज गिवन देयर। 28 हर्डल जंप्स होती हैं और 7 वाटर जंप्स होती हैं 3000 स्टीपलचेज रेस में, 3000 मीटर स्टीपलचेज रेस में टोटल 35 हर्डल्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मोटो ऑफ ओलंपिक गेम्स हेल्ड इन अगस्त 2016 रियो दी जेनेरो? रियो दी जेनेरो में अगस्त 2016 में आयोजित ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या था? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, अ न्यू वर्ल्ड was the motto of Olympic Games 2016. Common cold and influenza are caused by which microorganism? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, वायरस से होने वाले डिसीज में शामिल होते हैं कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 वाज रिव्यूड बाय, तो किसके द्वारा शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 की समीक्षा की गई थी? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, राममूर्ति कमिटी वाज, राममूर्ति कमिटी
is correct answer. Next question, plyometric training is performed by. प्लायोमेट्रिक्स प्रशिक्षण किसके द्वारा किया जाता है? हर्डल जंप इज करेक्ट आंसर. अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस हर्डल जंप्स इज करेक्ट. नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर बेटर रिएक्शन टाइम इन स्पोर्ट्स इज. खेल में बेहतर प्रतिक्रिया समय के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है? रिसेप्टर्स. जी हाँ दोस्तों, रिएक्शन टाइम या रिएक्शन की बात की जा रही है, जो रिस्पॉन्सेस की बात की जा रही है, तो किस तरह के रिसेप्टर्स हैं, किस तरह के स्टिमुलस हैं, उनके अगेंस्ट क्या रिएक्शन परफॉर्म होगी, ये रिसेप्टर्स पे डिपेंड करता है और स्टिमुलस पे डिपेंड करता है. नेक्स्ट, द पेप टॉक इज रिलेटेड टू. पेप टॉक किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर. साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग से इसका संबंध है. तो दोस्तों वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही अच्छे और यूनिक एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें. द इंडियन हु वन द ओलंपिक गोल्ड मेडल. फर्स्ट इंडियन हु वन द इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल. पहला भारतीय जिसने इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल हासिल किया, अभिनव बिंद्रा 10 मीटर एयर राइफल में. और दूसरे जो है इंडियन जिन्होंने इंडिविजुअल गोल्ड मेडल हासिल किया है वो है नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो में, आप सभी को पता है. द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ पनिशमेंट इन एजुकेशन इज दैट. शिक्षा में दंड यानी पनिशमेंट का मुख्य नुकसान क्या होता है? बच्चों को जो पनिशमेंट दिया जाता है उसका मुख्य नुकसान क्या होता है? इट जनरेट्स अनप्लीजेंट फीलिंग्स. ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर. नेक्स्ट, द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन आर. यानी कि लर्नर सेंटर, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा, स्टूडेंट केंद्रित शिक्षा जो है, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा का कार्डिनल सिद्धांत क्या है? कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन क्या है? ऑप्शन नंबर लर्निंग बाय डूइंग एंड लिविंग. ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर. लर्निंग बाय डूइंग एंड लिविंग, करने से सीखना तथा जीवित रहकर सीखना ही शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा के कार्डिनल सिद्धांत में शामिल है. नेक्स्ट, द रिकवरी प्रोसेस आफ्टर हार्ड ट्रेनिंग कंप्लीट्स इन. हार्ड ट्रेनिंग के बाद जो रिकवरी की प्रक्रिया होती है, ट्रांजिशन पीरियड जिसे बोलते हैं, तो वो कितने चरणों में पूरी होती है? कितने फेजेस में? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर. 3 phases इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, द मैक्रो साइकिल अ ट्रेनिंग साइकिल इज रिलेटेड टू. मैक्रो साइकिल एक प्रशिक्षण अवधि से संबंधित है. ऑप्शन नंबर 2, ईयरली ट्रेनिंग पीरियड को मैक्रो साइकिल कहते हैं, जो कुछ महीनों से कुछ सालों का हो सकता है. नेक्स्ट, द ओलंपिक फ्लेम वाज फॉर द फर्स्ट टाइम सेरेमोनियली लाइटेड एंड बर्न्ड इन अ जाइंट टॉर्च एट द एंट्रेंस ऑफ द स्टेडियम एट. ओलंपिक ज्वाला का पहली बार जो है स्टेडियम के प्रवेश द्वार पर एक विशाल मसाल के रूप में समारोह पूर्वक रोशन करना किस ओलंपिक में शामिल किया गया था? तो बर्लिन 1936 इज करेक्ट हियर. नेक्स्ट, द फर्स्ट एशियन गेम्स वर हेल्ड बिटवीन. सभी को पता है कि 1951 में फर्स्ट एशियन गेम्स न्यू दिल्ली इंडिया में आयोजित किए गए थे. तो किस डेट में आयोजित किए गए थे? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर. 4th March to 11th March 1951 is correct answer. Option number 1. Next, the peaking in sports training is related with. खेल प्रशिक्षण में पीकिंग किससे संबंधित है? पीकिंग का क्या मतलब है? ऑप्शन नंबर 2 is correct here. टैपरिंग फॉर अ मेजर चैंपियनशिप या फिर पीक परफॉर्मेंस से मतलब होगा यहाँ पे कि द बेस्ट परफॉर्मेंस से मतलब है कि टैपरिंग फॉर अ मेजर चैंपियनशिप इज करेक्ट आंसर. द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन ओलंपिया एवरी 4 years फ्रॉम. तो क्या होगा करेक्ट आंसर? एंशिएंट गेम्स की बात की जा रही है. 776 BC से शुरुआत हुई थी प्राचीन ओलंपिक खेलों की और लास्ट टाइम कब हेल्ड हुए थे? ये 392 AD तक ये आयोजित किए जाते थे. इसके बाद मॉडर्न ओलंपिक गेम्स जो है वो 1896 से शुरू किए गए थे. नेक्स्ट, द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ हाइजीन. स्वच्छता का एक हिस्सा नहीं है या पार्ट नहीं है, सॉरी फ्रेंड्स. निम्नलिखित में से स्वच्छता का हिस्सा कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर. मीडिया हाइजीन जो है वो किसी भी प्रकार का स्वच्छता का हिस्सा नहीं है. इसके अलावा मेंटल हाइजीन,
then domestic hygiene and personal hygiene are related to hygiene. Next, the following is not key to safer food. safer food यानी भोजन को सुरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण नहीं है. कीपिंग रॉ एंड कुक्ड फूड टुगेदर. रॉ यानी कच्चे फूड आइटम को और कुक्ड फूड आइटम को एक साथ रखना ये सही तरीका नहीं है भोजन को सुरक्षित रखने का. नेक्स्ट, द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन एक्सेप्ट. हेल्थ एजुकेशन के सिद्धांतों में शामिल किया जाता है सभी को किसी एक के अलावा. तो किसके अलावा देखिए, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर. ऑर्डर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन हेल्थ एजुकेशन. इसके अलावा पार्टिसिपेशन, इंटरेस्ट एंड क्रेडिबिलिटी को शामिल किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग आर द मीडियाज ऑफ हेल्थ एजुकेशन एक्सेप्ट. यानी कि मीडिया के पार्ट्स में शामिल किए जाते हैं किसी एक को छोड़ के. मीडियाज ऑफ हेल्थ एजुकेशन में एक को छोड़ के शामिल किया जाता है सभी को. तो किसे शामिल नहीं किया जाता? सेमिनार्स आर द नॉट पार्ट ऑफ मीडियाज ऑफ हेल्थ एजुकेशन. इसके अलावा देखिए टेलीविजन, रेडियो और इंटरनेट को शामिल किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द पोस्चरल डिफॉर्मिटीज एक्सेप्ट. पोस्चरल डिफॉर्मिटीज के एग्जाम्पल्स में शामिल किए जाते हैं किसी एक को छोड़ के. तो कौन सा है जो शामिल नहीं किया जाता? ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो पोस्चरल डिफॉर्मिटी में नहीं आता. इसके अलावा काइफोसिस, कुबड़ापन, स्कोलियोसिस, स्वेबैक और स्कोलियोसिस, सी कर्व और लॉर्डोसिस, स्वेबैक, इन सभी को पोस्चरल डिफॉर्मिटी में शामिल किया जाता है. नेक्स्ट, द फॉलोइंग आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एक्सेप्ट. प्रोटीन के सोर्स में शामिल है किसी एक को छोड़ के. तो व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर 3, जैगरी इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रोटीन्स. नट्स, पोल्ट्री, फिश, इन सभी को प्रोटीन फूड में शामिल किया जाता है. द स्टैंडर्ड डिस्टेंस फॉर मैराथन रेस इज. मैराथन रेस की जो स्टैंडर्ड डिस्टेंस है वो कितनी है? 42.195 किलोमीटर. 42.195 किलोमीटर. नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड डिस्टेंस फॉर हर्डल्स इवेंट फॉर मेन आर. यानी कि जो हर्डल इवेंट होता है मेन के लिए वो क्या है? 110 मीटर. 110 मीटर होता है एंड 400 मीटर होता है मेन के लिए. और जो वोमेन के लिए होता है वो क्या है? 100 मीटर्स एंड 400 मीटर फॉर वोमेन. नेक्स्ट, द ऑपरेशनल डेट ऑफ नेशनल ओलंपिक एकेडमी ऑफ इंडिया. भारत की राष्ट्रीय ओलंपिक अकादमी की परिचालन तिथि क्या थी? ऑप्शन नंबर 3 is correct here. 1990. National Olympic Academy of India was established in 1990. Headquarter of IOA, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक अकादमी का प्रमुख मुख्यालय कहां पर स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 is correct here. ग्रीस. नेक्स्ट, एट विच ऑफ द फॉलोइंग ओलंपिक गेम्स वॉज द ओलंपिक फ्लैग फ्लोन. पहली बार ओलंपिक ध्वज कब फहराया गया था? तो 1920 एंटवर्प ओलंपिक में. आप कक्षा में अधिक छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं. आपको पढ़ाने के निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा तरीका आप अपनाएंगे? डिस्कशन मेथड इज करेक्ट. ज्यादा से ज्यादा बच्चों की भागीदारी चाहिए, इन्वॉल्वमेंट चाहिए, तो डिस्कशन इज करेक्ट आंसर. नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज. आपके पास उन लड़कों और लड़कियों का एक मिश्रित वर्ग है, उनके बीच सहयोग को बेहतर बनाने के लिए आप क्या करेंगे? तो सिटिंग टास्क विच हैव टू बी डन टुगेदर. ऐसे टास्क देंगे बच्चों को जो एक साथ किए जा सकते हैं. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, गुड बाय.